जाए तो आज तीसरे दिन श्रीनगर में राहुल गांधी होंगे और आज सुरक्षा को लेकर के, और उसमें भी गंभीर चिंता का विषय है वो, और उस पर चर्चा न करके, उस पर जो एक्शन होना चाहिए वो न करके आप पलटवार कर रहे हैं। इसको किस रूप में आप देखते हैं? राजीव जी, कश्मीर, जैसा कि मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि कश्मीर में कुछ भी होता है इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान वहां पे होता है। हमारे देश में जो दूतावास हैं तमाम मुल्कों के, उसका उसका ध्यान कश्मीर पर होता है, और सबका ध्यान ये होता है कि कश्मीर के लोगों से इंगेजमेंट क्या हो रहा है। और अगर राहुल गांधी वहां पे जा रहे, जैसे मैंने पहले कहा, तो वो सरकार का जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कश्मीर के बारे में, उस परसेप्शन को तो तोड़ देंगे। और सरकार की तरफ से इंगेजमेंट, बड़ा मिनिमम इंगेजमेंट हुआ है, और बगैर कश्मीर के लोगों से राय मशवरा किए हुए, बगैर स्टेक होल्डर से पूछे हुए, बगैर असेंबली को लिए हुए, जो कि बहुत ही गैर संवैधानिक था, और आपने 370 हटा दिया, स्टेट को बाइफरकेट कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दी, बगैर स्टेक होल्डर्स के बात किए हुए, बगैर असेंबली को लिए हुए चर्चा में। तो ये सारी चीजें दुनिया के लोग देखते हैं, और राहुल गांधी जब वहां पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरे दुनिया के मीडिया की निगाह होगी वहां पे। एक बात। दूसरी बात की, देखिए, कश्मीर में जाना कोई मतलब, देखिए, जैसे श्रीनगर वो पहुंच रहे हैं और ये बात हो रही है कि तिरंगा फहराएंगे, तो ऐसी बातें भोपाल के बारे में क्यों नहीं आती? ऐसी बातें लखनऊ के बारे में क्यों नहीं आती? कश्मीर पे कोई राहुल गांधी विजय प्राप्त करने नहीं जा रहे हैं। कश्मीर इस देश का, मुल्क का हिस्सा है। वहां के लोग बहुत मुश्किल में हैं, और 370 हटाए जाने के बाद से मुश्किलें बढ़ गई हैं। और तो राहुल गांधी जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों को, राहुल गांधी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोग उनसे मिलेंगे, अपने मन की बात करेंगे, तो थोड़ा सा लोगों का हौसला बढ़ता है। और दूसरा कि स्टेट में अब इलेक्शंस होने हैं, और इलेक्शन में गुपकर अलायंस बन चुका है। वो गुपकर अलायंस के लोग, आप देखिए कि राहुल गांधी के साथ यात्रा भी कर रहे हैं, आज भी शायद जुड़े हुए थे, तो जी। उमर अब्दुल्ला थे आज। तो गुपकर अलायंस के लोग, तो कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है, वो एक नया अध्याय चालू होगा कश्मीर की पॉलिटिक्स में, और ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कश्मीर में कई दशकों से सामान्य चुनाव नहीं हुए, सामान्य राजनीतिक जो कहें कि गतिविधि वहां पे नहीं लाई गई है। तो ये अगर होता है इस यात्रा से, तो बहुत अच्छा होगा कश्मीर के लिए, और भारत के लिए, और कश्मीर के लोगों के लिए भी। दूसरी, अडानी जी की जो बात है, एक दो पॉइंट इसमें मैं जोड़ दूं। एक तो अडानी जी की जो कंपनियां हैं, जो आरोप लगाया हिडनबर्ग ने, उसके आधार पर ही मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि हमारा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं ना आपका है। अडानी जी की ज्यादातर कंपनियों में, यानी अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मर को छोड़कर, सब में जितनी जो लिस्टेड कंपनियां हैं, 1% से भी कम पब्लिक होल्डिंग्स हैं। ज्यादातर ये इनसाइडर हैं, और इनसाइडर का होल्डिंग से एक परेशानी खड़ी होती है, जिसकी चर्चा अभी मैं करूंगा। अब जैसे अडानी इंटरप्राइजेस है, अडानी ट्रांसमिशन है, अडानी पावर है, अडानी टोटल गैस है, इसमें खुद अडानी कह रहा है कि अडानी की तरफ से है कि 72+ है, और हिडनबर्ग की फाइंडिंग्स में 87% तक है। 87% तक इनसाइडर होल्डिंग है, और काफी कंपनियां मॉरिशस वगैरह में रजिस्टर की हुई कंपनियां हैं, जो शेल कंपनियां हैं, उसमें लिक्विडिटी क्राइसिस आ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि वो जो कंपनियां लिस्टेड, जो 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 इसमें इन्वेस्टिंग कंपनियां हैं, उनका कोई बिजनेस नहीं है।
इसलिए इनको डीलिस्ट करना चाहिए कि डीलिस्ट करके कम से कम उसकी सफाई करें, ताकि वो अभी इनसाइडर ट्रेडिंग का स्कोप बचा रह जाएगा। एक बात। दूसरी बात, देखिए सारे बिजनेसमैन मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, कर भी लेते हैं, स्टॉक मार्केट में भी करते हैं। इतने खुले तौर पे इतनी बड़ी मैनिपुलेशन की हिम्मत कोई और क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि पॉलिटिकल आशीर्वाद इनके ऊपर था। इनको मालूम था कि कुछ भी करेंगे वो उनके लिए जो है वो सब माफी है, और इस इम्प्यूनिटी के चलते वो इतना हिम्मत कर पाए। वरना सेबी का कानून है, सेबी का नियम है कि 25%, कम से कम 25% तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसमें। वो नहीं है। तो क्या ये सेबी को नहीं मालूम था? ये बात तो फ्लिंच के इन्वेस्टिगेशन में भी आ चुकी थी। तो जैसा स्वामी जी ने कहा कि सोमवार को स्टॉक मार्केट खुले, उसके पहले सेबी को कुछ कदम उठा लेने चाहिए। अब इस दौरान हो क्या रहा है आप देखिए। यात्रा के दौरान अडानी पे लगातार वो बोलते रहे, अडानी हो गया। अडानी ने इसी दौरान एनडीटीवी भी खरीद लिया, इसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अमेरिकी उप विदेश मंत्री भारत में आकर सिविल सोसाइटी के लोगों से और ह्यूमन राइट के मामले पे वो सरकार से बातचीत करने लग जाते। इसी यात्रा के दौरान बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी आ जाती है। ये सारे काम भारतीय मीडिया को या भारतीय एजेंसियों को करने चाहिए थे। जो बाहर से हो रहा है और उसकी यहाँ पे जो है वो झाड़ पोछ हो रही है, जो कि संभव नहीं है। आपने बैन किया, बैन करके वो और ज़्यादा सर्कुलेट हो गई। आप शाहरुख खान की फिल्म को बैन करवा रहे थे। शाहरुख खान की फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़कर, पिछले 20-25 सालों के रिकॉर्ड तोड़कर वो सुपरहिट हो गई फिल्म। तो ये सब कुछ हो रहा है। ये मुझे याद दिला रहा है कि 2011 के दौरान यूपीए कुछ भी कर रहा था, सब उसके खिलाफ जा रहा था। एक स्कैम आ रहे थे और वो माहौल बनता गया 2014 में, और वो फिर जो हम लोग जानते क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि ये उस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हो रही है। ये कर रहा है घटनाएं बदल कर। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी के पीछे लिखा हुआ है हम भी देखेंगे। तो आप जो कह रहे हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम, वो हम भी देखेंगे पुनरावृत्ति। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देता हूँ